अच्छा, अब डर्मेटोलॉजिस्ट ये क्यों बोलते हैं कि ये मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को दी है और मोस्टली लोगों को कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसा है ना कि इसको समझने में टाइम लग जाता है, ठीक है? फिनास्टाइड के साइड इफ़ेक्ट समझने में ही टाइम लग जाता है। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने इसको 2 साल लिया। मुझे कुछ पता ही नहीं चला साल भर तो क्या हो रहा है, ठीक है ना? अगर मैं रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी में एक्टिव रहता, तो हो सकता है मुझे कुछ फ़र्क पता चलता है, ठीक है? तो मैंने मैंने साल भर में कोई इंटरकोर्स नहीं करा था, है ना? तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं रहा। बाकी मुझे अपना ब्रेन फॉग इतना पता चला, ठीक है? और ब्रेन फॉग प होता भी, तो भी मुझे ना पता चलता क्योंकि उस समय मुझे पता ही नहीं था ये कोई सिम्पटम है जो मैं मेडिकेशन ले रहा हूँ उसका सिम्पटम है, ठीक है? मेरे को लगता था मिनॉक्सिडिल लिया है तो उससे हल्का-सा हार्ट रेट बढ़ेगा और फिनास्टाइड से सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये तो मुझे पता था कि इससे 1% चांस है और तो मैंने कहा ये तो बहुत कम चांस है, मैं लेके देखता हूँ, नहीं होगा बंद कर दूँगा अगर ज़रा-सा भी इफ़ेक्ट आया। तो मैंने लिया, उसको मैंने कहा कोई फ़र्क ही नहीं है तो एकदम बढ़िया है, ठीक है? तो धीरे-धीरे क्या हुआ, मेरा सेमन पतला होने लगा, ठीक है? पतला होने लगा, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे को लगा कि जो है मुझे प्लेज़र उतना नहीं आता है, ठीक है? आ रहा है प्लेज़र, लेकिन उस लेवल का नहीं जो पहले था। फिर मुझे एक बात का और एहसास हुआ कि जो टाइमिंग है मेरी वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इसी तरह करते, 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 करते मेरी टाइमिंग ऐसी हो गई थी कि कुछ रह ही नहीं गई थी। इरेक्शन आता ही नहीं था। 2 राउंड्स के बाद इरेक्शन आता ही नहीं था, ठीक है? तो फिर मतलब एकदम बेकार हो गया था। तो मैंने